हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 4। ओके, तो एज यू कैन सी हमारा चैप्टर नंबर 4 क्या है? हीट। ओके, तो क्या आपको पता है हीट क्या होता है एंड हीट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपने कभी सुना है हीट के बारे में? तो हीट का हिंदी मीनिंग होता है ऊष्मा। ओके, यानी कि गर्मी। गर्मी लगती है ना आपको गर्मियों के सीजन में, वही हीट। ठीक है, तो इसी हीट के बारे में हम लोग जो है आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन में। ओके, तो आपको याद होगा जो हमने प्रीवियस चैप्टर अपना पढ़ा था फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने देखा था ना कि जब भी हमें सर्दियों के सीज़न में सर्दी लगती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं? सर्दियों के सीज़न में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि उससे हमें क्या होता है, गर्माहट मिलती है, वार्मथ फील होता है ना। एंड गर्मियों के सीज़न में हम कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन क्लॉथ से हमें ठंडक का एहसास होता है, हमें ठंडक महसूस होती है। ठीक है, तो वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमारे अंदर गर्मी लाते हैं, हमारे अंदर गर्मी का एहसास हमें करवाते हैं। ओके, तो ये वही गर्मी क्या है, वही ऊष्मा क्या है, वो है हीट। ओके, तो हीट क्या है ना, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे कि हमें गर्माहट फील होती है। ठीक है, जो कि हमें गर्मी लगती है। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी फील हीट। ठीक है, सॉरी, वार्मथ, जिससे कि हमें गर्मी लगती है। ओके, तो इसी हीट के बारे में हमारा पूरा चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं अपने इस चैप्टर को। एंड हाँ, चैप्टर आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जाएं सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो मेरी वीडियोस भी लाइक किया करें। सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते चलते हैं। कहा जा रहा है इन चैप्टर 3 यू लर्न दैट वुलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम एनिमल फाइबर्स। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। ओके, तो चैप्टर 3 जो आपने पढ़ा था उसमें आपने देखा था ना कि वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से। एंड कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं वो किससे? प्लांट फाइबर से। तो हमने जो फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था ना, क्लास 6 में ही देखा था कि फाइबर कितने तरह के, फाइबर जो है जनरली दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल फाइबर, एक होते हैं सिंथेटिक फाइबर। एंड नेचुरल फाइबर कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं प्लांट फाइबर एंड एक होते हैं एनिमल फाइबर। ठीक है, तो प्लांट फाइबर के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा था, जिसमें हमारे क्या थे? कॉटन एंड जूट थे, जो कि हमें प्लांट से मिलते थे। एंड क्लास 7 में हमने मेनली एनिमल फाइबर के बारे में पढ़ा, जो कि थे वुल एंड सिल्क। ओके, तो ये देखा हमने। एंड सिंथेटिक फाइबर कौन कौन से होते हैं? नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, ये सभी क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो कि केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, हमें नेचर के थ्रू नहीं मिलते वो सब। ठीक है, कहा जा रहा है वी वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड। तो विंटर के सीजन में हम क्या पहनते हैं? हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी होती है। वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म। वुलन क्लॉथ्स क्या करते हैं? हमें गर्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। एंड जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम कॉटन के लाइट कलर कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उससे हमें ठंडक महसूस होती है। दीज गिव्स अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस। तो ये कॉटन के कपड़े क्या करते हैं? हमें कूलनेस का, ठंडक का एहसास कराते हैं। यू माइट हैव वंडर वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। तो आप ये सोच रहे होगे कि क्यों हर सीज़न के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का क्लॉथ्स है, क्यों सर्दियों के टाइम में जो है हम वुलन क्लॉथ्स पहन रहे हैं, गर्मियों के टाइम में हम कॉटन क्लॉथ्स पहन रहे हैं। तो अगर आप सर्दियों के सीज़न में कॉटन क्लॉथ्स पहनोगे तो कॉटन क्लॉथ्स में क्या होता है ना कि एयर आसानी से पास कर जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ठंडक एहसास होगा। एंड सर्दियों के सीज़न में तो आपका एनवायरनमेंट ही ठंडा होता है, उस पर से भी आप ठंडा ही पहनने वाला कपड़ा पहन लोगे तो आप जो है बीमार पड़ जाओगे, आपके बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगी। तो उस टाइम हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है उस ठंड हवा से। तो हमें उस टाइम पे कुछ ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जिससे कि हमें गर्माहट लग सके, हमारे अंदर एयर ना आ सके। तो हम क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स। वुलन क्लॉथ्स के फाइबर्स क्या करते हैं? उसके अंदर जो है ना वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, एयर को मतलब पास नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें अंदर गर्मी लगती है, हमें वार्मथ फील होता है। ठीक है, तो इसलिए हर सीज़न के अकॉर्डिंग जो है ना अलग अलग कपड़े बने हुए हैं कि हमें गर्मियों के सीज़न में कॉटन पहनने हैं, क्योंकि हमें उस टाइम पे ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे हमें ठंडक का एहसास होता है। गर्मियों के सीज़न में हमें ऐसे कपड़े पहनने हैं जिससे कि हमें ठंडियों के सीज़न में हम ऐसे कपड़े पहनने जिससे हमें गर्माहट का एहसास हो सके। एंड बरसात के सीज़न में ऐसे कपड़े पहनने हैं जो जल्दी सूख जाया करें। ठीक है,
कहा जा रहा है इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। विंटर के सीजन में, सर्दियों के सीजन में क्या होता है, आपको घर के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। एंड यू इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म। एंड जब आप घर के बाहर आते हो, ठीक है, सन में आते हो, बाहर सूरज की रोशनी में आते हो, तो आपको वार्म फील होता है, गर्माहट फील होती है। तो इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। और गर्मियों के सीज़न में आपको घर के अंदर भी गर्मी लगती है ना, लगती है ना, और बाहर जाओ तो बाहर भी गर्मी लगेगी। सन इतना ज़्यादा तेज रहता है कि उसमें लोग सनबर्न होने लग जाता है उन लोगों को, ठीक है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, ठीक है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है, ठीक है। हाउ डू वी फाइंड हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है एंड कितना ठंडा है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में हमें इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है, कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है कि नहीं है, ये सारे आंसर जो है हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज 4.1 जो कि है हॉट एंड कोल्ड, यानी कि गर्म एंड ठंडा, ठीक है। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम आर हॉट। तो हमारी डे टू डेली लाइफ में जो है हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, हॉट होते हैं, एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड, और कुछ क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। टी इज़ अ हॉट एंड आइस इज कोल्ड। तो टी यानी कि चाय जो हम पीते हैं वो क्या होता है, गर्म होता है ना, हम गर्म चाय पीना प्रेफर करते हैं क्योंकि गर्म चाय ही टेस्टी होता है, ठंडा चाय हम नहीं पीते हैं। एंड जो आइस होती है वो क्या होती है, ठंडी होती है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज कॉमनली इन टेबल 4.1, मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। तो टेबल 4.1 में जो दिए हुए हैं ऑब्जेक्ट्स आपको बताने हैं कि ये हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आइसक्रीम को पहले से टिक कर रखा है कोल्ड में, यानी कि आइसक्रीम तो आपको पता है ना कि आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी होती है। एंड स्पून इन अ टी कप में, यानी कि चाय के कप में जो स्पून होता है वो ठंडा हो या गर्म होगा। तो चाय गर्म है, उसमें आप कुछ भी डालो वो गर्म हो जाएगा, तो टी चम्मच डालोगे वो गर्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वार्म हॉट हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रूट जूस क्या होता है, वो ठंडा होता है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन क्या होता है, वो गर्म होता है, ओके। अभी कहा जा रहा है डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो ज़्यादा गर्म हो ना उसको आप टच ना करें, टच करोगे तो आपको जलने का खतरा रहेगा, आप जो है जल जाओगे उससे। एंड अगर कहीं पे भी फ्लेम जल रहा है या स्टोव जल रही है तो फ्लेम से, आग से जो है दूर रहना होता है, ठीक है। ये सब कॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए। वी सी डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। तो हमने टेबल में देखा ना, कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या थे, हॉट थे, कुछ कोल्ड थे। जैसे टी हॉट था, आइस जो थे वो कोल्ड थी, फ्रूट जूस कोल्ड था, फ्राइंग पैन हॉट था। यू ऑल्सो नो डैट सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर्स। आपको ये भी पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा गर्म होते हैं, वाइल सम आर कोल्डर देन अदर्स, लेकिन कुछ जो है ठंडे होते हैं दूसरे से। हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर। तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट किससे ज़्यादा गर्म है, ठीक है। वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट। तो प्रायः हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करके बताते हैं ये गर्म है कि नहीं है। जैसे कि आपके घर में अगर कोई स्टील का ग्लास है, ठीक है, उसमें आपने गर्म पानी रख दिया एंड आप उसको टच करोगे तो क्या होगा, वो आपको ग्लास भी गर्म लगेगा, ठीक है। एंड वहीं अगर उसी ग्लास में आपने ठंडा पानी रखा है तो वो ग्लास क्या होगा, ठंडा होगा। तो हमें टच करके, अगर हम उसे टच कर पाएंगे तो ठंडा है, नहीं टच कर पाएंगे, टच करते ही हमें जो है गर्म लगेगा वो, तो वो गर्म है, ठीक है। बट इट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल। तो क्या हम सेंस, टच के सेंस पे ही रिलाई कर सकते हैं, निर्भर रह सकते हैं ये बताने के लिए कोई भी चीज़ गर्म है या कोई भी चीज़ ठंडी है, कितनी है। तो लेट अस फाइंड आउट। तो हम उसके लिए चलिए एक एक्टिविटी करते हैं जो कि 4.1 है, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये रिलायबल है कि नहीं है। सेंस ऑफ टचिंग। टेक 3 स्मॉल ट्यूब्स कंटेनर। आपको 3 कंटेनर लेने हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखाया गया है। लेबल देम एज ए बी एंड सी, एंड सबको आपको लेबल कर लेना है, एक का ए बी सी कर लो, ठीक है। पुट कोल्ड वाटर इन कंटेनर ए। आपको ए कंटेनर में क्या करना है, आपको ठंडा पानी रखना है। एंड हॉट वाटर इन कंटेनर बी, एंड कंटेनर बी में क्या करना है, आपको गर्म पानी रखना है। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन कंटेनर सी, एंड कंटेनर सी में क्या करना है, आपको हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों को मिला देना है, ठीक है। दोनों को मिला के नॉर्मल पानी डाल देना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन कंटेनर ए। अब आपका जो बायां हाथ है उसे क्या करो, आप कंटेनर ए में डिप कर दो, डाल दो, ठीक है। एंड द राइट हैंड इन द कंटेनर बी, और राइट हैंड को क्या करो, आप कंटेनर बी में डाल दो जिसमें आपने गर्म पानी रखा है, ठीक है। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द टू कंटेनर फॉर 2 to 3 मिनट्स। तो दोनों कंटेनर्स में 2 से 3 मिनट हाथ रखने के बाद
पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन कंटेनर सी। उसके बाद क्या करो, 2 से 3 मिनट के बाद दोनों हाथ को निकालो और अचानक से कंटेनर सी में डाल दो। ठीक है, डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, तो क्या दोनों हाथों को सेम फीलिंग मिलेगी? तो आपने जो लेफ्ट हैंड वाला आपका हैंड है, ठीक है, उसको आप अगर डालोगे उस वाटर में, तो आपको पहले जो लेफ्ट हैंड आपने कंटेनर ए में डाला था वो क्या था, उसमें ठंडा पानी था। एंड ठंडा पानी से आप कंटेनर सी में डालोगे जिसमें आपने गर्म और ठंडा दोनों पानी मिला के रखा है, तो कंटेनर ए से तो वो थोड़ा गर्म होगा, तो आपको क्या लगेगा, वो गर्म लगेगा। एंड जो आपका बी वाला हैंड था जो आपने हॉट वाटर में डाला था, उसको आप कंटेनर सी में मतलब उसमें जो डालोगे कंटेनर सी में, तो कंटेनर सी में आपने हॉट एंड कोल्ड दोनों वाटर मिला के रखा था, तो वो थोड़ा क्या होगा, ठंडा होगा कंपैरिजन टू बी सी। ठीक है, तो आपको क्या होगा, थोड़ा ठंडा महसूस होगा। तो ए हाथ में आपको गर्म, ए हाथ जो है वो आपको गर्म लगेगा एंड बी हाथ में आपको ठंडा लगेगा। तो आप नहीं बता पा रहे हो ना कि ठंडा है या पानी है, एक हाथ में तो गर्म लग रहा है एक हाथ में ठंडा है, तो आखिर आप कैसे डिसाइड करोगे आखिर ये पानी ठंडा है या पानी गर्म है? ठीक है, तो यही कन्फ्यूज़न है। तो बूजो सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मग सी इज़ हॉट। तो वाटर जो है उसका लेफ्ट हैंड जो कि ए में था, ए कंटेनर में था, तो वो कह रहा है कि सी में पानी गर्म है। क्यों? क्योंकि पहले उसने ठंडे वाले में रखा था और ठंडे से उसने जो उसमें रखा तो वो थोड़ा गर्म था, तो उसे गर्म लग रहा है। एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड। और वही उसका राइट हैंड जो बी में था, पहले वो गर्म था एंड गर्म से जब उसने नॉर्मल पानी में डाला तो उसको ठंडा लग रहा है। तो व्हाट शुड आई कंक्लूड? तो वो क्या कंक्लूड करें, यहाँ पे किस नतीजे पे पहुंचे? तो Bujo's confusion so that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. ठीक है, तो बूझो का कन्फ्यूजन यहाँ पे हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हमें हमेशा जो है अपने सेंस ऑफ टचिंग पे रिलाई नहीं करना चाहिए। वो हमें नहीं बता सकता हमेशा करेक्ट वे में कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो गर्म है या ठंडा है। देखिए यहाँ पे नहीं बता पाए ना, यहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर पाओगे। तो समटाइम्स इट में डिसीव्स अस, तो कभी कभी क्या करता है, ये हमें धोखा भी दे सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज? तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है रियली में हॉट है या नहीं है? तो रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। तो रिलायबल मेजर जिस पे हम डिपेंड कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हॉट है कि नहीं है, तो रिलायबल मेजर क्या है? टेम्परेचर। अब आप सोच रहे हो ये टेम्परेचर क्या है? तापमान। ठीक है, तो टेम्परेचर को हिंदी में शायद तापमान कहते हैं, तापमान ही कहते हैं। तो टेम्परेचर क्या है? जैसे कि आप किसी को फीवर होता है, ठीक है, आपको पता है ना सबका एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, एंड वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जब राइज होके, ठीक है, बढ़ जाता है तो किसी को फीवर हो जाता है। तो कहते हैं ना कि कितना फीवर है, यानी कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है, कितना गर्मी है उसके अंदर, वही कितना टेम्परेचर है, यानी कि हीट को ये मेज़र कर रहा है कि कितना हीट है यहाँ पे। ठीक है, तो वो टेम्परेचर क्या है ना, उसकी बताता है, उसके मेजरमेंट को बताता है हीट को कि कहाँ पे कितनी गर्मी है, कितनी गर्माहट है, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है। ठीक है, तो हम लोग टेम्परेचर यही बताता है। ठीक है, तो अगर क्या कहते हैं कोई भी चीज़, जैसे कि आपने वाटर जो है आपने ग्लास में रखा है, ठीक है, वो वाटर जो है कितना गर्म है वही टेम्परेचर है उसका। ठीक है, जैसे कि हमारा वेदर होता है, वेदर आज कितना गर्म है, हमारा टेम्परेचर बताया जाता है ना, टीवी पे न्यूज़ पे दिखाया जाता है कि आज का टेम्परेचर इतना रहने वाला है। तो टेम्परेचर क्या है, हमारे वेदर में कितनी हीट रहेगी आज एंड कितनी हीट नहीं रहेगी, वही टेम्परेचर है। ठीक है, तो हीट का मेजरमेंट होता है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। तो टेम्परेचर को हम किससे मेज़र करते हैं? थर्मामीटर से। थर्मामीटर तो आई होप आप सबने सुना होगा। ठीक है, सबको बुखार लगता होगा तो सब अपने अपने थर्मामीटर से अपना बुखार चेक करते होंगे, है ना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर। तो अब हम टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, नापते हैं। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या आपने कभी थर्मामीटर देखा है? देखा ही होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। तो याद करिए कि कभी आपको या आपकी फैमिली को जो है कभी फीवर हुआ हो। इफ़ द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर, एंड उस टाइम पे थर्मामीटर से उनका टेम्परेचर उनके बॉडी का मेज़र किया हो गया होगा। द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो थर्मामीटर भी बहुत तरह के होते हैं, तो जिस थर्मामीटर से हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। कहा जा रहा है होल्ड द थर्मामीटर इन
योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। तो आप क्या करो, अपने हाथ में थर्मामीटर रखो और उसे एग्जामिन करो, ध्यान से देखो। इफ़ यू डो नॉट हैव अ थर्मामीटर रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। तो अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है, अगर आपके फ्रेंड के पास है तो उससे आप रिक्वेस्ट करो कि वो आपको दे एंड आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शॉन इन फिगर 4.2। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जिससे कि हम अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं, यहाँ फिगर 4.2 में जो दिखाया गया वैसा ही कुछ दिखता है, इस तरह का दिखता है, ठीक है ना। आपने देखा ही होगा थर्मामीटर। कहा जा रहा है अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो है ग्लास ट्यूब का बना होता है, लॉन्ग नैरो, ठीक है। ये कांच का ग्लास का बना हुआ है ना, कांच का, ठीक है। ये ट्यूब जो है इसका, कहा जा रहा है इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड। इसके एक एंड पे बल्ब होता है, ये जो इसका आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये इसका बल्ब है, ठीक है। इसके एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है। एंड दिस बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। एंड इसी बल्ब में क्या होता है, मर्क्यूरी कंटेन रहता है, मर्क्यूरी होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। तो इस बल्ब के आउटसाइड आपको क्या दिखेगा, मर्क्यूरी दिखेगा थ्रेड में। यहाँ पे आपको दिखता है ना मर्क्यूरी, वही कहा जा रहा है। इफ़ यू डो नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट। तो आप जो है, अगर आपको नहीं दिख रहा है थर्मामीटर तो क्या करो, आप थर्मामीटर को पकड़ के उसको थोड़ा सा रोटेट करो, घुमाओ, तो आपको जो है ना शाइन करता हुआ दिखेगा, कुछ गोल्डन कलर का, ठीक है। गोल्डन कलर का, गोल्डन रेड कलर का आपको थर्मामीटर शाइन करता हुआ वो मर्क्यूरी दिखेगा, सॉरी, ठीक है। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। और आपको ना थर्मामीटर पे स्केल दिखेगा, जैसे आपके पास स्केल होता है ना, जिससे कि आप क्या करते हो, अपने मैथ्स के लिए, जब भी आप मैथ्स में कोई काम करते हो तो स्केल का यूज़ करते हो ना, उस पर स्केल बना हुआ रहता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। उस तरह का आपको यहाँ पे भी स्केल दिखेगा। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको स्केल दिख रहा है ना, देखो यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं कुछ, एंड इनके बीच में लाइनिंग दी हुई है, ठीक है, जैसे नंबर लाइन पे होता है कुछ वैसा ही, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह का स्केलिंग किया हुआ है ना, जैसे कि ये 36 एंड 37 है, इसके बीच में कितनी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है, ठीक है। यानी कि इनके बीच जो है 10, मतलब कि इनके बीच में जो है 10 डॉट्स का, 10 लाइन का फर्क है। तो इस तरह से स्केलिंग की जाती है, स्केलिंग आती है इन थर्मामीटर पे। तो द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ओके। तो हम जो है जिस स्केल का यूज़ करते हैं थर्मामीटर का, यानी कि क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सा यूज़ करते हैं, सेल्सियस स्केल का यूज़ करते हैं, जिसको कि डिग्री सी में डिनोट किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे बूजो कह रहा है, बूजो वंडर्ड विच ऑफ दिस टू स्केल्स सॉन इन फिगर 4.2 ही शुड रेड। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा स्केल जो है 4.2 में दिखाया गया है। तो पहेली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड वी शुड रीड दैट स्केल। तो पहेली ने कहा कि इंडिया ने जो है वो सेल्सियस स्केल को अडॉप्ट किया है और हमें उसी में से स्केल में पढ़ना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज 94 से 108 डिग्री इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, इट वॉज इन यूज़ अर्लियर। एंड दूसरा स्केल जो स्केल होता है वो क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है, जिसको कि डिग्री एफ में हम लोग डिनोट करते हैं, एंड जो क्या होता है 94 से लेकर 108 के बीच में होता है, ओके। यहाँ पे देखो आप, ये वाला जो है सेल्सियस स्केल जो है, सॉरी, यहाँ पे सेल्सियस स्केल जो है ये क्या है 35 से लेके 42 के बीच में है ना। एंड फ़ारेनहाइट यहाँ पे नीचे में भी यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट क्या होता है 94 से लेके 108 के बीच में होता है। कहा जा रहा है अ क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सी टू 42 डिग्री सी, ठीक है। तो एक क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो टेम्परेचर कहाँ से कहाँ तक मेजर करता है, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक, ठीक है। एंड नाउ एक्टिविटी 4.2 रीडिंग अ थर्मामीटर। अब हम थर्मामीटर को कैसे पढ़ेंगे, कैसे पता लगाएंगे कितना बुखार है किसी को। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मामीटर। तो चलिए हम देखते हैं कैसे थर्मामीटर को रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। तो पहले जो है टेम्परेचर डिफरेंस देख लें कि कोई दो नंबर बिगर नंबर दिए गए, उनके बीच में कहाँ पे जो है वहाँ पे आपका मार्किंग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आपको दो नंबर बड़े नंबर दिख रहे हैं 36 एंड 37, ठीक है। इसके बीच में छोटे छोटे नंबर्स है ना, मतलब लाइंस दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे 36 यहाँ पे ये दूसरे वाले नंबर पे रहेगा तो ये क्या होगा 36.2 हो गया, 36 3 पे रहेगा 36.3 हो गया, 36.4 हो गया, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है
कि दो बिगर नंबर्स के बीच में आपको वो डिफरेंस जो है पता लगाना है। ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स शॉन बाय स्मॉलर मार्क्स, ओके। एंड जो कितने नंबर्स हैं बीच में वो भी पता लगाना है बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज द बिगर मार्क रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। तो अगर आप सोचो कि आपका जो है बिगर मार्क पहला वाला क्या है 1 है, एंड उसके बीच में कितने मार्क्स हैं, कितने डिविजन्स हैं, उनके बीच में जो है 5 डिविजन्स है, छोटे छोटे से 1 2 3 4 5, ओके। देन 1 स्मॉल डिवीजन कैन रेड इट, तो क्या क्या कहा जाएगा इस डिवीजन को, 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 0.02 डिग्री सी हो गया, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। फिर कहा जा रहा है कि वॉश द थर्मामीटर। तो कभी भी मेजर करना हो किसी का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, उसके लिए क्या करो आप, थर्मामीटर को अच्छे से धो लो, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। जो भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अगर आपके पास है उससे धो लो आप। होल्ड इट फॉर्मली, इसको अच्छे से पकड़ो कस के, एंड गिव इट अ फ्यू जग्स। उसके बाद क्या करो, उसे झाड़ो आप, ठीक है। जिस कभी भी आपने देखा होगा ना, जब भी आपके घर में अगर कोई थर्मामीटर से आपका फीवर चेक कर रहा होता है, तो थर्मामीटर आपके माउथ में या फिर अगर आप आर्म्स के नीचे डाल रहे हो तो उससे पहले क्या करते हैं, उसको झाड़ते हैं, ठीक है, ताकि जो है वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ सके। तो द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन। तो वो जर्क्स क्या करते हैं कि मर्क्यूरी का लेवल जो है डाउन लाता है उसके सबसे बिलो पॉइंट पे, जो कि 35 डिग्री से होता है। इंश्योर डेट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सी। तो इसको इंश्योर कर ले कि वो जो है 35 डिग्री सी से नीचे हो जाना चाहिए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर। अब जो इसका बल्ब है ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसी को लेते हैं ना अपने माउथ में हम, इसी के बल्ब को क्या करो आप अपने टंग के नीचे रख लो, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट, और 1 मिनट के बाद क्या करो, टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। अब उसके बाद आप बाहर निकालो एंड उसके बाद नोट करो उसकी रीडिंग। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और यही आपका क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट यूनिट डिग्री सी। तो टेम्परेचर हमेशा अपने इस यूनिट के साथ आता है, जो कि क्या होता है, डिग्री सी। वट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो आपने कितना मेज़र किया आप बता सकते हो। अगर आपने मेज़र किया है आप करो मेज़र, ठीक है, थर्मामीटर से, और बताओ। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सी। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट, ओके। तो नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ना ह्यूमन बॉडी का, वो हमेशा 37 डिग्री सी में होता है, ठीक है। और इससे ज़्यादा अगर हो गया तो क्या होता है, वो फीवर हो जाता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इतना रहता है। नॉर्मल हमेशा जो एक नॉर्मल, जो किसी को भी फीवर वीवर नहीं है, हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कितना होता है, 37 डिग्री से उनका टेम्परेचर होता है, ओके। अभी यहाँ पे है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। एक क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ करने के लिए कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए वहाँ पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़। थर्मामीटर को कभी भी यूज़ करने से पहले या यूज़ करने के बाद उसको जरूर धो ले, किसके, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ, ओके। एंड इंश्योर डैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सी। और यूज़ करने से पहले आपका मर्क्यूरी लेवल जो है वो 35 डिग्री सी से बिलो होना चाहिए। एंड थर्ड, रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। और जब भी आप उसे देखो, मतलब कि जब भी आपको थर्मामीटर को रीड करना है तो अपने आँख के एकदम सीधे में रख करके उसको देखो, ठीक है। आँख के सामने रख के इस तरह से घुमा घुमा के आपको दिखेगा वहाँ पे मर्क्यूरी का, ठीक है, मर्क्यूरी देखना होता है उसमें वो कहाँ पे, ठीक है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। और थर्मामीटर को हमेशा केयरफुली आपको पकड़ना है ताकि वो गिर ना जाए। इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर इसे किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से ये टकराता है तो ये क्या होता है, टूट भी जाएगा। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट, ओके। और जब इसे आप पढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम पे इसे होल्ड नहीं करना होता है, इसके बल्ब को होल्ड नहीं करना होता है आपको। जैसे इसका बल्ब है ना, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये लड़की किस तरह से ना थर्मामीटर में चेक कर रही है कितना टेम्परेचर है बॉडी का, ठीक है। तो इसने यहाँ बल्ब को, ये वाले पार्ट को नहीं पकड़ा है, इधर पीछे वाले पार्ट को पकड़ा है। बल्ब को नहीं पकड़ के आपको रीड करना होता है थर्मामीटर में। कभी भी आपको रीड करना है टेम्परेचर कितना है तो आपको ये पीछे वाला पार्ट पकड़ना है, ठीक है, और ये आगे वाला पार्ट नहीं पकड़ना है। और इस तरह से, जिस तरह से इसकी आंखों के सामने रख के ये दिख रही है, उसी तरह से आप भी अपने आंखों के सामने रख के उसे ऑब्जर्व करना, ओके। लेट अस ट्राई टू अस्योर पहेली डैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ हर। अच्छा, यहाँ पे है पहेली मेजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सी। तो पहेली यहाँ पे परेशान है क्योंकि उसने अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया एंड उसके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सी नहीं है, हो सकता है उससे कुछ कम होगा एंड उससे कुछ ज़्यादा होगा, ओके।
तो एक्टिविटी 4.3 है, देखते हैं। मेजर द टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विथ अ क्लिनिकल थर्मामीटर। तो आप क्या करो, अपने किसी 10 दोस्त को के बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो थर्मामीटर से, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर से। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2 एंड टेबल 4.2 में जो है आप उनके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो। यहाँ पे अगर कोई आपका फ्रेंड है उसका नाम यहाँ लिखो, जैसे कुछ भी नाम हो यहाँ नाम लिखो एंड उसके आपका टेम्परेचर आपने उसके थर्मामीटर पे कितना मेजर किया उसके बॉडी का वो यहाँ पे रिकॉर्ड कर दो। ओके। इज द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज 37 डिग्री सी। तो क्या सभी पर्सन का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सी है? नॉर्मल 37 डिग्री सी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा सबका 37 डिग्री सी होता है। 37 डिग्री से थोड़ा सा कुछ नीचे भी हो सकता है, कुछ ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। तो सबका 37.2 हो सकता है, 37.3 हो सकता है, एग्जैक्टली 37 नहीं होगा हर किसी का, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सी। तो हर किसी का 37 डिग्री सी नहीं हो, किसी का हो भी सकता है एग्जैक्ट 37। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है या थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ अ हेल्दी पर्सन। तो हम नॉर्मल टेम्परेचर क्या कहते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन का, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कहा गया कि 10 लोगों का आपको हेल्दी पर्सन है उसका आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो। तो जो आपको एवरेज यानी कि एक नंबर है उसके आसपास का ही आपको नंबर मिल रहा है, ठीक है। आपको जैसे कि 37 से थोड़ा सा आगे मिल गया, थोड़ा सा पीछे मिल गया, तो इसलिए 37 को एवरेज मान करके यहाँ रखा गया है, ठीक है। तो एक एवरेज लिया जाता है एक लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल का कि कितना टेम्परेचर सबका आ रहा है, ठीक है। द क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिजाइन टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। तो क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ जो है ना ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सी और अबव 42 डिग्री सी। तो ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कभी भी 35 डिग्री सी से एंड 35 डिग्री सी से नीचे नहीं जा सकता एंड 42 डिग्री से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, नहीं जाता है, नॉर्मली नहीं जाता है। That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सी to 42 डिग्री सी। इसीलिए इस थर्मामीटर का रेंज जो है 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सी के बीच में रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे बूझो को कुछ नॉटी आइडिया आया है। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब बूझो यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने क्लिनिकल थर्मामीटर से वो गर्म दूध का टेम्परेचर मेजर करना चाह रहा है। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली ने उसे ऐसा करने से रोक दिया, क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ जो है ना हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए करते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं करते हैं, उसके लिए अलग थर्मामीटर आता है, ठीक है। Caution: do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than the human body। ठीक है ना, वही कहा जा रहा है, मैंने कहा कि अदर देन ह्यूमन बॉडी आप किसी का भी टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मामीटर से नहीं कर सकते हो मेजर। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर द फ्लेम। और थर्मामीटर को हमेशा जो है सन या फिर फ्लेम के पहुँच से दूर रखना है आपको, ठीक है। इट में ब्रेक, तो ये क्या कर सकता है, टूट सकता है। एंड 4.3 में है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी में वाला थर्मामीटर जो है ना उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं ये देखते हैं। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। तो हम अदर ऑब्जेक्ट जो कि ह्यूमन बॉडी को छोड़ करके उनका टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे। तो फॉर दिस पर्पज देयर आर थर्मामीटर्स। तो इसके लिए भी थर्मामीटर्स हैं। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो ऐसा कुछ एक थर्मामीटर जिससे कि हम अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। द टीचर विल शो यू, ये आपको लैब में मिल जाएंगे, ठीक है। द टीचर विल शो यू दिस थर्मामीटर। तो आपको टीचर ये थर्मामीटर दिखाएंगी। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। आप इसे केयरफुल्ली देखें एंड इसका लोएस्ट एंड हाईएस्ट क्या है पॉइंट वो आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ये लेबोरेटरी टेम्परेचर, ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एक लेबोरेटरी टेम्परेचर है। देखो यहाँ बॉक्स में क्या दिया देखते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट थर्मामीटर्स का यूज़ किया जाता है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि बहुत तरह के थर्मामीटर्स होते हैं। तो द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मामीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। तो मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर जो प्रीवियस डे का हम लोग देखते हैं वेदर का बताया जाता है, वो कौन सा थर्मामीटर से मेजर किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर से
मेज़र किया जाता है। ओके, द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी टेम्परेचर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सी टू 110 डिग्री सी, फिगर 4.4। तो जनरली क्या होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसका रेंज क्या होता है, -10 डिग्री सी से लेकर के 110 डिग्री सी के बीच में होता है। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 से भी नीचे है, 0, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 0 के बाद क्या हो जाएगा नीचे -1 -2, तो ये -10 से लेकर क्या होता है ऊपर, आप यहाँ पे देख रहे हो 110 तक है ना, 110 तक। और हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था, 35 से डिग्री सी से लेकर के क्या था 42 डिग्री सी तक था, है ना, यहाँ तक था। एंड यहाँ पे क्या है -10 से लेकर 110 तक है। Also, as you did in the case of the clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads. तो जिस तरह से आपने क्लिनिकल थर्मामीटर में देखा था कि दो बड़े नंबर के बीच में जो डिविजन्स हैं, तो यहाँ पे कितने डिविजन्स हैं आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जनरली क्या है 1 2 3 4 5 डिविजन्स हैं दो नंबर के बीच में, ठीक है, मुझे तो यही दिख रहा है। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मामीटर इज़ यूज। तो अब हम देखते हैं कि ये थर्मामीटर जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, अभी एक्टिविटी 4.4 है, ठीक है। तो अब हम जो है ना लेबोरेटरी थर्मामीटर में को कैसे यूज़ करते हैं, इसे कैसे टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। ओके, तो आई होप आपको ये चैप्टर यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस वीडियो को लाइक करें, एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाएँ सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोज़ जो हैं वो आगे फ्यूचर में मिलती रहें। एंड सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।